So we'll start with numericals today. Example 15.9. The half-life of a nuclear species. There is some nuclear species X. उसका half-life आपको दिया है 3.2 days. So what is given to us is half-life, that is T half. T half आपको दिया है 3.2 days और आपको इसको convert करना पड़ेगा seconds में. तो 3.2 days, each day has 24 hours, each hour has 60 minutes and each minute has 60 seconds. तो सबसे पहले आप T half को seconds में लाओगे because this is SI unit. Then calculate, you are supposed to find out decay constant. So find out decay constant मतलब lambda and find out what is average life मतलब tau. Formula आपको already पता है. You know formula, and there was third part also which I have removed it because to solve third part we need additional information जो हमको दिया नहीं है. तो हम दो ही पार्ट सॉल्व करेंगे इसके. नंबर 1 आपको डीके कांस्टेंट फाइंड करना है. डीके कांस्टेंट फाइंड करना है, हाफ लाइफ दिया है तो याद होना चाहिए इट इज 0.693 अपॉन टी हाफ. एंड देन ऑफ कोर्स कल ही हमने देखा लास्ट सेशन में एवरेज लाइफ इज 1 अपॉन लैम्बडा. तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट यू विल नीड. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो एक्सट्रीमली सिंपल. देन part 1 is to solve what is decay constant. Decay constant is 0.693 upon t half, 0.693 upon t half. और ये जो t half हमने लिखा है in seconds which is 3.2 into 24 into 60 into 60. ये कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे. वैसे it's not really difficult. कैसे 6 into 6 36, 36 into 24, 36 into 25 कर लो, उसमें से 36 माइनस कर लो. तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस आई विल व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे सीधा सीधा लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज एज 0.693 अपॉन, जैसे मैंने आपको बताया ये 3.2 है. एक काम करो, ये 3.2 को 32 लिख लो. ये 0 और 0 मतलब 100 था तो यहाँ पे बचेगा 10. Good. फिर this is 36 and 24. Good. And as I told you 36 into 24 करना है तो 36 into 25 कर लो पहले, क्योंकि ज्यादा इजी होता है. 36 into 25 is 36 into 10 into 10 plus 5. 36 into 10 360, 360 360 720, फिर 360 का हाफ 180, 720 और 180 900. तो 900 आ जाएगा. So basically 36 into 25 वो 900 है, उसमें से हमको 36 माइनस करना है. कितना हुआ? 900 में से 36 गया तो कितना होगा? 864. तो ये आ जाएगा आपका 864 राइट. तो बाकी कैलकुलेशंस यू आर सपोज टू डू. तो ये 32 into 864 into 10. बाकी सारे कैलकुलेशंस आप करोगे. I have already done this, so it is coming out to be, for me it is coming out to be 2.5 into 10 power minus 6 second per second of course. So 2.5 into 10 power minus 6 per second. Why per second? क्योंकि दिख रहा है फॉर्मूला में decay constant is some number upon time. तो यूनिट क्या आएगा? 1 upon time. तो 1 upon time मतलब 1 upon second. So this is how you are supposed to solve part 1. Part 2 of this question, we can solve part 2 easily. Part 2 में आपको फाइंड करना है एवरेज लाइफ, दैट इज टाउ, दैट इज 1 अपॉन डीके कांस्टेंट. और डीके कांस्टेंट अभी आपने फाइंड किया 2.5 into 10 पावर minus 6. और भी अच्छा है हमारे लिए because you can make it 1 upon 25 into 10 पावर minus 7 और इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 पावर प्लस 7 में से मैं 10 पावर 5 अलग लिख लेता हूँ और 10 पावर 2 अलग लिख लेता हूँ क्योंकि ये 10 स्क्वायर. यस, तो 25 1 and 4. तो ये आ जाएगा 4 into 10 पावर 5 सेकेंड. तो दिस इज एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ इज 4 lakh seconds, right?
So this is how you are supposed to solve this question. Simple. Example 15.10. The activity of a radioactive sample decreases from, not decreased from, okay, decreases from. The activity of a radioactive sample decreases from 350 per second to 175 per second in 1 hour. Determine half life time of the species. तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे, अभी अभी आपने देखा पिछले एग्जांपल में डीके कांस्टेंट इसका यूनिट होता है 1/सेकेंड. एक्टिविटी विच इज dn by dt इसका भी 1/सेकेंड होता है. क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली dn by dt इज माइनस लैम्बडा e raised to माइनस लैम्बडा t. ऐसा कुछ आया था? डू यू रिमेम्बर? नो? यस, ठीक है. इफ यू डोंट रिमेम्बर, एक्चुअली ये यहाँ पे n आता है. फाइन, अब तो ठीक है. dn by dt is proportional to n, ये decay लॉ था. तो एनीवेज, तो यू सी n इज जस्ट अ नंबर, तो जो यूनिट लैम्बडा का आएगा वही यूनिट dn by dt का आएगा. तो सेम यूनिट्स लैम्बडा एंड dn by dt, एक्टिविटी एंड डीके कांस्टेंट हैव सेम यूनिट्स. तो सबसे पहले आपको बोला है एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल डिक्रीजेस फ्रॉम मतलब वो इनिशियल एक्टिविटी हो गया. तो इनिशियल एक्टिविटी आई विल राइट डाउन dn 0 by dt. Why dn 0 by dt? क्योंकि इनिशियल नंबर कितना होता है? n0. So this is इनिशियल एक्टिविटी. अभी किसी किसी बुक में इसको r0 भी बोलते हैं. तो इनिशियल एक्टिविटी इज r0. ठीक है, डिपेंड्स ऑन बुक टू बुक. दिस इज गिवन टू यू. दिस इज हाउ मच? 350 पर सेकेंड. उसके बाद 1 आवर के बाद व्हाट इज एक्टिविटी? 175. इसका मतलब dn by dt नाउ, क्योंकि आपको याद होगा n इज द नंबर ऑफ nuclei at a given time, n0 is at t equal to 0. so dn by dt is 175 per second. so now और टाइम कितना बताया है? 1 hour. तो ये एक्टिविटी कम हो गया 1 hour में. डिटरमाइन हाफ लाइफ. you know what is 1 hour anyways. you know this is 60 minutes and each minute has 60 seconds. So that is 3600 seconds. And you are supposed to find out what is half life. Half life मतलब t half find करना है आपको. So you are supposed to find out t half. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा. तो you should know what is the formula of t half anyways. अब पिछले एग्जाम्पल में भी हमने यूज किया है वो. तो if you remember, we have just used this formula. अभी हमने लिखा था lambda is 0.693 upon t half. करेक्ट? अगर मुझे given information से if I can make a formula something like this, तो हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी. मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या गिवन इंफॉर्मेशन है? dn 0 by dt, dn by dt और t. अगर इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं लैम्बडा इक्वल टू 0.693 अपॉन समथिंग ऐसा फॉर्म ला सकूं, तो वो जो नीचे का डिनोमिनेटर होगा इट विल बी इक्वल टू टी हाफ. तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेइंग वी नो दैट, आपको रेडियो एक्टिव डीके लॉ तो पता ही है. तो वी नो दैट n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t. राइट? दिस इज व्हाट यू नो, हमने डिराइव किया था. टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. तो अब थोड़ा केयरफुल रहना है यहाँ पे, बिकॉज यू नीड टू नो वन थिंग. हमने जब लास्ट टाइम मतलब लास्ट लेक्चर में जब डेरिवेटिव लिया तो हमने क्या किया था? हमने बोला था dn by dt इक्वल टू n0 कांस्टेंट है. कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर रखा था. राइट? फिर हमने e रेज टू माइनस लैम्बडा t का डेरिवेटिव लिया, और e रेज टू माइनस लैम्बडा t का डेरिवेटिव आता है e रेज टू माइनस लैम्बडा t इनटू माइनस लैम्बडा. करेक्ट? राइट? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस केस में टाइम वेरिएबल था और n0 कांस्टेंट था. n0 कांस्टेंट था. हमने बोला इनिशियल क्वांटिटी इज दिस, सम इनिशियल क्वांटिटी. क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कुछ नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होगा ना. यू विल हैव सम क्वांटिटी, 1000 maybe 10,000, maybe 20,000. ओके, तो n0 कांस्टेंट था. तो आपने क्या किया था?
आपने कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर रख दिया था। तो व्हाट यू डिड वाज while taking derivative what you say is कि n0 कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, तो ये आ जाएगा d dt ऑफ e रेज टू माइनस लैम्डा टी। फिर इसका डेरिवेटिव लोगे, तो क्या आएगा माइनस लैम्डा और e रेज टू माइनस लैम्डा टी। दिस इज व्हाट यू विल गेट। बट नाउ यहाँ पे आपको इनिशियल एक्टिविटी दिया है, आपको दिया है यहाँ पे। तो इनिशियल एक्टिविटी, व्हाट इज इनिशियल एक्टिविटी? dn by dt, dn0 by dt। तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो अब dn by dt, और अब n0 is not constant, तो dn0 by dt, but this is constant। why this is constant? क्योंकि लैम्डा क्या होता है? कांस्टेंट। और टाइम क्या दे दिया? कांस्टेंट। तो e रेज टू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट। तो इस केस में जब डेरिवेटिव लोगे तो यू विल राइट डाउन dn by dt e रेज टू माइनस लैम्डा t, कांस्टेंट आ गया dn0 by dt, राइट। थोड़ा अभी भी मैथमेटिक्स नहीं होने की वजह से यू विल फेस लॉट ऑफ इश्यूज हियर। अब एक काम करो, ठीक है नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये जो इनिशियल एक्टिविटी है ना, इसको मैं n0 नहीं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एक्टिविटी एट सम टाइम dn1, ठीक है। सम टाइम, इनिशियल नहीं, सम टाइम। कितना है ये? 350। एंड देन एक घंटे के बाद कितना होगा? 175, राइट। गुड, यहां तक क्लियर। जो आपका रेडियोएक्टिव डीके लॉ था वो क्या था? n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, n1 यहाँ पे t1, n2 n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t2, दोनों को डिवाइड कर दो, n1 बाय n2, n0 n0 कैंसल, e रेज टू माइनस लैम्डा t1 अपॉन e रेज टू माइनस लैम्डा t2, ये ऊपर जाके प्लस लैम्डा t2, बराबर। फिर आप इसको लिख सकते हो क्या? n1 इक्वल टू n2 वहां शिफ्ट कर सकते हो क्या? यस, तो कर सकते हो। और उसके बाद आप इसमें से लैम्डा कॉमन निकाल के t2 माइनस t1 लिख सकते हो क्या? यस। ये क्या है? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना दिया है? 1 आवर, बराबर। अब डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा आपको? dn1 बाय dt इक्वल टू dn2 बाय dt, राइट। अब क्लियर हुआ? तो एक काम करते हैं, तो जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देता हूं। तो मैं इसको इनिशियल एक्टिविटी बोलने की जगह पे इसको बोल देता हूं एक्टिविटी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, और इसको बोलता हूं एक्टिविटी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t2, राइट। तो ये एक्टिविटीज अलग अलग मैंने सिंबल यूज कर लिए, दैट्स इट, n1 एंड n2। तो जब 350 एक्टिविटी था तब सैंपल कितना था? n1। जब 175 एक्टिविटी तो सैंपल का साइज कितना है? अमाउंट कितना है? n2। यहाँ तक क्लियर? फिर ये जो t दिया है दिस इज एक्चुअली टाइम डिफरेंस, है ना, क्योंकि क्या बोला है? आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर मतलब t2 माइनस t1, तो ये आपको क्या दिया है फिर? t2 माइनस t1। आई वाज ट्राइंग टू कीप इट सिंपल बट एनीवेज, तो अब थोड़ा लेंथी होगा, अब थोड़ा लेंथी होगा, तो डोंट वरी। तो वी नो दैट n इक्वल टू n0 e raised to minus lambda t, therefore n1 equal to n0 e raised to minus lambda t1 and n2 equal to n0 e raised to minus lambda t2, करेक्ट। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, therefore n1 by n2 equal to n0 constant e raised to minus lambda t1 और e raised to minus lambda t2। good, this is what you will get, लैम्डा t2, फाइन। अब ये और ये हो गया कैंसल, therefore n1 by n2 equal to e raised to minus lambda t1 plus lambda t2, therefore n1 by n2 equal to e raised to lambda कॉमन निकाल लो t2 minus t1, करेक्ट। अब दैट इज नथिंग बट टी या फिर डेल्टा टी, जैसे भी लिखना हो वैसा लिखो, डेल्टा टी, फाइन, नो इश्यूज। तो अब वहां पे आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो n1 इक्वल टू n2 e रेज टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स या फिर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी,
differentiating with respect to t on both sides. Differentiating with respect to t. Good, good. So yes, so what we have is this: dn1 by dt equal to dn2 by dt e रेस टू। अब थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, वो भी देख लो। यहाँ पे कितना था? 3600 seconds. Good. So what is this? 175 नहीं, 350 है वो। That is 350. 350 equal to 175 e raised to 3600 ones and twos are. Then therefore 2 equal to e raised to 3600 lambda. Taking log on both sides. log लोगे ना? क्यों लोगे? क्योंकि e नहीं चाहिए। तो taking log on both sides. Taking natural log on both sides. Natural क्योंकि e raised to है, 10 raised to होता तो log to the base 10 लेते on both sides. What you will get is natural log of 2 equal to 3600 lambda. Therefore lambda is equal to natural log of 2 upon 3600. But natural log of 2 आपको पता है 0.693693 upon 3600 हो गया सॉल्व। टाइम हाफ लाइफ मिल गया। कंपेयरिंग विथ lambda equal to 0.693 upon t half. Therefore t half is 3600 seconds. मतलब half life period is actually 1 hour. 3600 seconds is 1 hour. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. In an alpha decay, the daughter nuclei produce is itself unstable. So as I told you कि normally जो daughter nuclei होता है वो भी unstable होता है। तो एक decay के बाद जो product है, मतलब जो nuclei है वो stable होगा, is very less probable. तो maximum times daughter nuclei itself is unstable. So in alpha decay, the daughter nuclei produced is itself unstable and undergoes further decay. तो x का कन्वर्जन y में, y का कन्वर्जन z में, राइट? तो ग्रैंड डॉटर मिलेगा उसके इसमें। तो एनीवेज, इफ द नंबर ऑफ पैरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई एट टाइम t at a given instant of time t, number of parent is np and number of daughter is nd respectively. Then and their decay constants are lambda p and lambda d. What condition needs to be satisfied in order for nd to remain constant? Very good. Number of daughter nuclei constant रहने के लिए what condition needs to be satisfied? देखो ऐसा है, example I'll draw something here. तो आपको पता है, let's say ये हमारे पास initial sample है, right? ये it is totally parent. तो डीके होने के बाद few of them will be converted to daughter. Let's say daughter nuclei, daughter and daughter, right? तो इन्होंने बोला है at a given time सैंपल में np नंबर ऑफ पेरेंट्स है और nd नंबर ऑफ डॉटर है। मतलब जब हमने देखा तब सिचुएशन मोर और लेस ऐसा था। मोर और लेस यू हैड nd number of daughters and np number of parents, right? Parent nuclei. अगर nd को कांस्टेंट रहना है, मतलब नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कांस्टेंट रहना है, तो which condition should be satisfied? Simple. You see, do you remember what is activity? If you remember, dn by dt is activity, है ना? एक्टिविटी का मतलब क्या? एक्टिविटी का मतलब ये है कि एक सेकंड में कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं। फाइन। तो थोड़ा लिंक करना पड़ेगा, मैंने जानबूझ के वो हटाया क्योंकि मैं वापस दिखाने वाला हूं आपको। ये लिंक करना पड़ेगा, ये डॉटर बना किससे? पेरेंट से। इसका मतलब ये होता है
जितना एक सेकेंड में डॉटर डीके हुआ, मतलब जितना एक्टिविटी डॉटर का होगा उतना ही एक्टिविटी पेरेंट का भी होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली सपोज ये कितने दिखाए मैंने 6, सपोज 6 डॉटर न्यूक्लियाई आर डीकेइंग पर सेकेंड, तो 6 पेरेंट न्यूक्लियाई शुड आल्सो डीके पर सेकेंड, क्योंकि क्या होगा ये पेरेंट का कन्वर्जन वापस हो जाएगा डॉटर में, राइट। तो डॉटर कन्वर्ट होगा किसी और में, तो ये तो गया यहां से कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या बोला है एनडी नीड्स टू बी कांस्टेंट, मतलब जितना डॉटर का एक्टिविटी है उतना ही पेरेंट का होगा। मतलब अगर हर सेकेंड में ये 6 यहां से डीके हो रहे हैं तो एग्जैक्टली 6 प्रोड्यूस भी होंगे, राइट। नहीं अभी भी समझा कि नहीं, इज इट क्लियर? गुड, फाइन। तो यू नीड टू नो दिस दैट for number of daughter to be constant, for number of daughter nuclei to be constant, ये पता होना चाहिए एक्टिविटी ऑफ पैरेंट मतलब नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ऑफ पैरेंट should be equal to activity of daughter, मतलब it should be equal to number of daughter nuclei disintegrating per second, एक्टिविटी ऑफ डॉटर, राइट। और एक्टिविटी आप कैसे लिखते हो आपको पता है, व्हाट इज एक्टिविटी, dn p by dt equal to dn d by dt, but if you remember dn by dt in general is lambda into n, lambda n, डीके लॉ ही है ये, ऑफ कोर्स विद द नेगेटिव साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव साइन, dn by dt is minus lambda n, तो therefore dn p by dt की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस lambda p np, और dn d by dt की जगह क्या लिखोगे, माइनस lambda d by nd, therefore what you will have is lambda p np equal to lambda d nd, so this is the condition for number of daughter nuclei to be constant, simple. Next question. So question from practice problem now, exercise questions. The half-life of strontium 3890 is 28 years. So first of all, what is given to you is half-life. Half-life of strontium is 28 years. That is 28 into 365 into 24 into 60 into 60 second, right? So this is half-life of strontium, and I think I have done this calculation already. So it turns out to be 8.837 into 10 power 8 second. 8.837 into 10 power 8 second, right? Roughly आप check कर सकते हो वैसे. You need to know, just a small exercise for you. अगर आपको पता है कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, उसमें कितने आवर्स 24, उसमें कितने मिनट 60, उसमें कितने सेकंड 60, तो अगर आपको ये पता है हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन एन ईयर, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो ऑफ कोर्स. तो दिस इज नथिंग बट 3.156 into 10 power 7, तो 3.156 into 10 power 7 seconds in a year, right? उसको 28 से मल्टीप्लाई करोगे, you will get this. करोगे 28 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 से मल्टीप्लाई किया होता तो 33 का 90, 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 के आसपास आएगा 88.37, राइट. सिर्फ 8.8 लिखा तो मैंने वो एक पावर 10 का रेस कर दिया. तो एनीवेज यू नीड टू नो सच नंबर्स. एक साल में कितने सेकंड होते हैं पता होना चाहिए. देन यू नो हाफ लाइफ पीरियड. आपको डिटरमाइन करना है डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 5 mg मिलीग्राम ऑफ सैंपल. तो मास आपको दिया है, मास ऑफ द सब्सटेंस आपको दिया है, कितना दिया है 5 मिलीग्राम mg. और फाइंड क्या करना है आपको, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट डिसइंटीग्रेशन रेट, मतलब एक्टिविटी, बेसिकली dn by dt. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड. तो अब of course you know formula, you know what is the formula to determine
एक्टिविटी अभी अभी तो लिखा था dn by dt is lambda into n, अभी तो लिखा just now. Did you just now write down here dn by dt is minus lambda n? Yes, minus just tells you that the number is decreasing. तो dn by dt अगर आप mod लिखते हो तो it is lambda n. Good. Negative is only telling you that the quantity is decreasing with time. So now, if you want to know what is dn by dt, you need to know two things. एक lambda, दूसरा n. Lambda, you know, it is 0.693 upon t half, which is 0.693, और t half मैंने आपको बताया it is 8.837 into 10 raised to 8. इसको सॉल्व करोगे और ऑफ कोर्स ये 1 सेकेंड में आता है तो पता है, एंड इसको अगर सॉल्व करते हो तो द आंसर टर्न्स आउट टू बी, आंसर मतलब लैम्बडा की वैल्यू, चलो वो मैं आखिरी में कर दूंगा बिकॉज देन अदरवाइज n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो लैम्बडा तो कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो सकता है, तो विल डू इट लेटर. अगर रफली करना है तो रफली कर भी सकते हो, वैसे इसको सिर्फ ऊपर लेके जाना है. दिस इज रफली 7/9 रफली. ओके, तो फाइन. तो एनीवेज अब n कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू फाइंड आउट? n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. आपको दिया क्या है? मास. कितना दिया है? 5 मिलीग्राम. करेक्ट. और क्या बताया है? स्ट्रोंशियम का मास नंबर 90. राइट. तो हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई? n कैसे फाइंड करते हो? एवोगाड्रो नंबर. यू नो, ये जो मास नंबर होता है 90, इसका मतलब ये होता है अगर 90 ग्राम सैंपल होता तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास कोई एक x न्यूक्लियाई है, उसका मास नंबर है a, तो इसका मतलब a ग्राम ऑफ x न्यूक्लियाई विल एग्जैक्टली हैव एवोगाड्रो नंबर. याद है क्या? ये डिफाइन करते वक्त आप कैसे डिफाइन करते हो? कार्बन C12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. ओके, तो ये पता होना चाहिए. अगर आपके पास स्ट्रोंशियम दिया है और ऊपर 90 लिखा है तो आप बोलोगे वी नो दैट 90 ग्राम, उतना ऊपर जो भी लिखा है वो नंबर, तो 90 ग्राम of strontium 9038 contains Avogadro number of atoms, तो Na atoms. फाइन, करेक्ट. 90 ग्राम में अगर Na है तो 1 ग्राम में कितना है? 1 ग्राम में कितना? Na by 90. So therefore 1 gram of strontium will contain Na by 90 number of atoms. राइट. अगर 1 ग्राम में Na by 90 है तो 5 मिलीग्राम में कितना होगा? Therefore 5 milligram of strontium 9038 will be equal to 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, लेकिन 5 किससे? 5 मिलीग्राम से. तो 5 मिलीग्राम मतलब 5 into 10 power minus 3 Na by 90. तो ये आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स n. ये n है, दिस इज n, right? This is nothing but n. Therefore, number of nuclei or atoms in 5 milligram of strontium 9038 is equal to this, है ना? This is basically n, and that n turns out to be how much? इसको मैं n बोल देता हूँ. This n is equal to 5 into 10 power minus 3 Na upon 90. तो n मिल गया, लैम्बडा मिल गया. यस. देयरफॉर एक्टिविटी जिसको उन्होंने बोला है डिसइंटीग्रेशन रेट, देयरफॉर डिसइंटीग्रेशन रेट जिसको हमने बोला है dn by dt, जो है लैम्बडा इंटू n, और लैम्बडा आपने अभी अभी सॉल्व किया
लैम्डा कितना आया था 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 8.837 इंटू 10 पावर 8 और n कितना मिला n कितना है 5 इंटू 10 पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 90। अब इसको सॉल्व करो, रफली कर लेंगे, रफली ये देखो ये 90 है, ये ऊपर 6 है, 2 जा एंड 30 जा, राइट, रफ 1 एंड 6, राइट, तो 1 एंड 3। अब रफली ये भी फैक्टर है 0.231। अब सिर्फ नीचे का आपको एडजस्ट करना है, वो भी कर लेंगे 2.3 है वो 1/4 नहीं कर सकते, 2/8 होता तो 2/9 जैसा हो गया है, तो 2.3 और नीचे 2.25 और नीचे 9 है, मोर और लेस। तो थोड़ा सा यहाँ पे बी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। तो एक काम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल के सॉल्व करेंगे। 10 पावर 8 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, राइट, माइनस और 3 और -8 -11 और +23 12। तो अल्टीमेटली what you will get here is, finally what you will be getting is 0.231 upon 8.837 और 10 पावर 12। बाकी तो सब कैंसल आउट हो गया, फाइन। तो 1/8 is 0.125, 1/10 is 0.1, तो 0.11 के आसपास आएगा, 0.11। क्यों? क्योंकि 1/8 कितना होता है 0.125, 1/10 कितना होता है 0.1। हमारा नंबर 8 और 10 के बीच में है, तो 0.1 और 0.125 के बीच में आएगा, तो 0.1 मान लो, रफली 0.11 ले लो, इसको 0.11 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 0.11 इंटू 10 पावर 12। तो रफली 2.31 इंटू 1.1 10 पावर 10, क्योंकि ये दोनों का मैंने एक पावर एडजस्ट कर लिया। 2.3 इंटू 1 मतलब 2.5 के आसपास, 2.3 इंटू 1.1 मतलब 2.5 2.6 के आसपास आंसर आना चाहिए इंटू 10 पावर 10। देखते हैं आंसर कितना है। आंसर है 2.622 इंटू 10 पावर 10। तो हमारा जो आंसर है वो बहुत पास में आ गया एग्जैक्ट आंसर के, तो गुड। तो द फाइनल आंसर इज बेसिकली 2.622 इंटू 10 पावर 10, राइट। अब ये जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी, इसको नॉर्मली हम मेजर करते हैं बैकपैरेलल में, 1/2 ही है वो, सिर्फ लिखते वक्त हम लिखते हैं बैकपैरेलल BQ। So this is activity, this is disintegration rate. So this is how you are supposed to solve this question. That's it for today. We'll continue with more questions in the next session.